नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रचित खंडेलवाल जी, तो चलिए उनसे जानते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है? देखिए मैम, आज मैं आपके लिए और दर्शकों के लिए लेकर आया हूं अवंती फीड्स। जी जी, तो पहले तो सर कंपनी के बेसिक्स के बारे में बता दीजिए कि कंपनी किस फील्ड में काम करती है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की तरफ। राइट। देखिए मैम, कंपनी हम देखें, इट्स अ हैदराबाद बेस्ड कंपनी। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1993 and Avanti Feeds, it's manufacturer of prawn, fish feeds and shrimp processor and exporter. Its principal products are shrimp feeds and processed shrimps. ये आप देखें पूरा का पूरा एक सी फूड और प्रॉन्स जो लोग पसंद करते हैं उनको जरूर इस कंपनी के बारे में पता होगा। ये सी फूड बिजनेस में है और आप बोले तो मैं आगे आपको डिटेल दूं इसकी। जी सर, कंपनी के फंडामेंटल से शुरू करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं इस टाइम पे? देखिए, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट 5,544 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यूज ₹1। प्रमोटर होल्डिंग मुझे बहुत कंफर्ट दे रही है एट 43.28। एफआईआईज डिसेंट प्रेजेंस रख रहे हैं 13.06। डीआईआईज भी आप देखें तो पीछे नहीं है, 11.08% डीआईआईज की होल्डिंग है। और पब्लिक डोमेन पे मेरे को बहुत खुशी मिल रही है इसका फ्लोट देख के एट 31.87%। हमेशा की तरह अगर मुझे कोई मार्की नेम्स दिखते हैं तो मैं वो लेकर आता हूं आपके लिए और दर्शकों के लिए। इसमें थाई यूनियन एशिया इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग बहुत अच्छी है एट 8.77%। बंधन हाइब्रिड इक्विटी फंड इज होल्डिंग 3.23%। ICICI Prudential Balance Advantage Fund is holding 2.97%. and Aditya Birla Sun Life is holding 1.04%. तो कहीं ना कहीं इतने सारे फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं इस काउंटर पे और इस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस जाहिर करने में काम में आता है। अगर हम देखें तो द कंपनी इज मेंटेन्ड हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 21.78% फॉर पास्ट 3 years. The interest coverage ratio is also very good and comfortable at 202.81. कैश कन्वर्जन साइकिल कभी अट्रैक्टिव दिखती है तो जरूर मैं लेकर आता हूं, स्टैंडिंग एट 23.20 डेज। लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी है विद करंट रेशियो ऑफ 5.88 एंड फॉर लास्ट 5 years the debt to equity ratio of the company has been quite good at 0.26% versus industry average of 76.76%। एंड ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, जो कि आज के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई किसी भी कॉर्पोरेट का डेट फ्री होना। तो वर्चुअली द कंपनी इज डेट फ्री। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिस कारण से ये काउंटर मेरे को इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। जी, तो ये तो बात हो गई फंडामेंटल्स की सारी चीजें सर ने बता दी है कंपनी के बेसिक्स के बारे में, साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। सर, अगर अब बात करी जाए कि इन लेवल्स पे हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं या फिर नहीं? देखिए, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं भी थोड़ी सी बात करते करते प्राइस बढ़ गया 408 पे। आई वाज लुकिंग एट इट एंड अभी 410 है, बट आई एम स्टिल वेरी कंफर्टेबल लुकिंग एट द करंट प्राइस। आप यहाँ पे भी अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बाय मोर लेवल वो इसका होगा एट 342। अगर आप देखें कि कितना अभी आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना बाय मोर पे, तो वो स्टैगर्ड लेवल्स जो हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं 60% अभी आप यहाँ पे ले सकते हैं, 40% आप वेट कर सकते हैं फॉर बाय मोर लेवल्स। एंड द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज थोड़ा सा कम लगता है कि बाय मोर लेवल्स हिट हो, बट अगर होता है जैसे कि वोल्टास में हुआ हमारे साथ, तो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टे सेफ। अगर हम टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट बहुत ही कंजर्वेटिव, जैसा कि हमेशा मेरे साइड से रहता है, एट 460 लेवल्स 460। दूसरा टारगेट वुड बी 540 540
एंड द थर्ड टारगेट वुड बी 660, 660 रुपए। और टाइम ड्यूरेशन इसका हम लेके चले तो 2 से 3 क्वार्टर में मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंपनी इतने टारगेट्स हिट करने के लिए पोटेंट है। जी, तो कंपनी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, चाहे कंपनी के बेसिक्स के बारे में हो, चाहे फंडामेंटल्स के बारे में हो। साथ ही साथ हमने देखा कि आने वाले टाइम पे हमें इस काउंटर के अंदर कितने टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और ये टाइम सही है। सर ने बताया कि इस टाइम पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन सर, अगर रीसेंट रिपोर्ट देखी जाए, जैसे ये कंपनी आपने बताया कि श्रिम्प के उसमें और इन सब चीजों में काम करती है, राइट? और ये इन्होंने अभी हाल ही में एक पेट सेगमेंट भी अलग से निकाला है, जहाँ पे पेट फूड का इनका एक नया सेगमेंट है बिजनेस का, पेट फूड वगैरह वो बनाते हैं। लेकिन इस टाइम पे देखा जाए, एक रिपोर्ट आई है जो उसमें लिखा हुआ है कि जो श्रिम्प प्रोडक्शन है वो इस साल भी काफी ज्यादा वीकेंड रहने वाला है। तो स्टिल ये काउंटर चल सकता है, या फिर उसकी वजह से कोई हमें बैकफॉल देखने को मिलेगा इसमें? नहीं, देखिए मैम, इट इज इनटू प्रोडक्शन, और जितना मैं समझता हूँ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप भी इसको समझ पाएंगे, कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी ऐसे एडिबल प्रोडक्ट की अगर आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में प्रॉब्लम दिखती है, तो आज के टाइम में आप देखें कि उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और वो प्राइसिंग इंक्रीज होने के कारण कहीं ना कहीं आपको एक इन्वेंट्री का बेनिफिट मिलता है, कहीं ना कहीं जो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक होता है उसकी वैल्यूएशन पे भी आपको बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ विद द इंक्रीज प्राइस, at times the company also gets to increase the margin in the same beta। तो मैं समझता हूं कि अगर श्रिम्प का प्रोडक्शन कहीं भी डिस्टर्ब होता है और प्राइस इंक्रीज होती है, तो इवेंचुअली कंपनी को एक वो बेनिफिट जरूर मिलेगा, और कंपनी के जो मार्जिन हैं वो इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। जी, तो ये जान लिया है कि इस रिपोर्ट का इस स्टॉक के टारगेट से कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी हाल ही में इसने एक अपना हाई भी टच किया था 417 रुपए का। सर, उसके डाउनफॉल की रीजन क्या था जो वापस से एक नीचे आया? डाउनफॉल का अगर आप रीजन देखें तो द काउंटर हैज नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग अ लॉट, बट अपने प्रीवियस लो से काउंटर हाई पे आया था, एंड इट वाज अ वेरी माइनर प्रॉफिट बुकिंग, बट दैट डज नॉट डिटर्स द आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू दिस पर्टिकुलर कंपनी। क्योंकि देखिए, हम लोग यूजुअली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसा छोटा मोटा मूवमेंट को हम बहुत ज्यादा डिटरमेंटल नहीं लेते हैं अनटिल एंड अनलेस ये बहुत ही कोई हाई वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ हो। तो आई बिलीव दिस करेक्शन फ्रॉम 417 लेवल्स इज अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय इन, और बाय कर सकते हैं। जी, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, सारी की सारी चीजें जान ली है, चाहे वो टारगेट्स हो, चाहे वो बाइंग लेवल्स हो। साथ ही साथ कंपनी के बेसिक्स ओवरऑल के बारे में भी हमने जान लिया। इसके अलावा कोई और एड ऑन इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल, इन माय पर्सनल अकाउंट, इन माय फैमिली अकाउंट, और इन माय क्लाइंट अकाउंट, वी आर होल्डिंग पोजीशन ऑफ अवंती फीड्स, एंड investment in equity markets are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investments in any of the counters and the scripts that we suggest. जी, तो सारी की सारी जानकारी ले ली है। थैंक यू सो मच सर, शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, साथ ही साथ एक बढ़िया सुझाव हमारे व्यूअर्स को देने के लिए, एक पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा स्टॉक ऐड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू जी, तो ये थे रचित खंडेलवाल जी, जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए अवंती फीड्स का स्टॉक, जो आने वाले टाइम को हो सकता है कि आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सके। अगर हम स्टॉक की बात करें तो अभी स्टॉक ने हाल ही में एक एक्सपेंशन किया है, पेट केयर सेगमेंट में भी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। साथ ही साथ जो कंपनी है वो काफी ज्यादा कैश रिच कंपनी है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये आपको अच्छा खासा मुनाफा देके जा सके। बस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।